बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर खड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सहरसा और मुंगेर का है, जहां शादी के माहौल में हर्ष फायरिंग की गई, 2 लोगों की जान चली गई। बिहार में बढ़ी हर्ष फायरिंग की घटनाएं। खुशी के मौके पर लोग कर रहे फायरिंग। मौत के बाद हाहाकार। बिहार में इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग का दौर चल पड़ा है। हर्ष फायरिंग में कहीं भी किसी की भी गोली लगने से मौत हो जाती है। सबसे पहले बात सहरसा की, जहां मधेपुरा जिले की उदा किशनगंज थाना क्षेत्र के शेखपुरा चमन में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग किया गया, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। लोगों ने आनन फानन में उन्हें सहरसा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। घटना देर रात की है। परिजनों की माने तो खगड़िया जिले के बेलदौर थाना के केंजरी गांव से शादी के लिए आई बारात का दरवाजा लगाने के दौरान राइफल से फायरिंग की गई। ये कंजरी गांव जिला खगड़िया बेलदौर थाना से बाराती गई थी मधेपुरा जिला के लिए। उदा किशनगंज थाना के अंतर्गत जो है बाराती लगभग जो है 11:30 बजे वहाँ पहुँची और दरवाज़ा लग रही थी। उसी दौरान लगभग 12 बजे के लगभग शरारती पार्टी की ओर से राइफल से फायरिंग किया गया, जिसमें मेरे सारू राजेश यादव की इलाज के क्रम में सदर अस्पताल लाने के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एक आदमी जो और घायल है, जिसका सूर्या अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी मिली है उस हिसाब से उदा किशनगंज थाना अंतर्गत ग्राम शेखपुरा में राजकिशोर यादव के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी, जिसमें लगभग 12-1 बजे रात की ये घटना है। और जो उन लोगों का कहना है कि उसी गांव में उनके अगल बगल से भी लोग आए थे और अचानक ये घटना घटी है, जिसमें एक राजेश यादव हैं जो बेलदौर थाना के कुंजरा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई। वहीं हर्ष फायरिंग की दूसरी घटना मुंगेर के मुफस्सिल थाना के मिर्जापुर बरदा गांव की है। यहां भी शादी समारोह में राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी और इसी फायरिंग में आके वाली के पेट में 2 गोली लग गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। गोली चलता देख शादी समारोह में भगदड़ मच गई और जिसका फायदा उठाकर गोली चलाने वाला व्यक्ति मोहम्मद शमशेर उर्फ चांद वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की जानकारी मुफस्सिल थाना को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। फायरिंग कर रहा था, हम लोगों को कोई भी नहीं था कि बारात में है या बाराती है। हाँ, उन्हें मारा है कि शराब के नशे में था। फायरिंग कर रहा है। गोली तो एक है जो कि लगी है और बाहर निकल गई है, पेट को फाड़ते हुए, हाथ को फाड़ते हुए। अच्छा। और दूसरी गोली जो है उसी चमड़े को छीलते हुए बाहर निकली। तो संभावना है कि 2 गोली लगी। सर एक्चुअली जो होता है गोली लगी। हाँ, 2 से गोली लगी। खुद को औरों से अलग दिखाने के लिए लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जो एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं। इस दौरान जरा सी भी गलती हुई नहीं कि इसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ सकता है और खुशी का माहौल गम में तब्दील हो सकता है। ऐसे में जरूरत है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। समस्तीपुर में गरीब परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है। दबंगों के कहर से परेशान एक परिवार घुट घुट कर जिंदगी जीने को मजबूर है।
दबंग आए दिन पूरे परिवार पर जानलेवा हमला करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हैरानी की बात है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए मामला क्या है। राधेकांत ते दारू पी के आया विनोद महतो के दरवाजे पर गाली गलौज करते हुए और हृदय महतो के घर पे गाली दिया और गाली देने के बाद फिर चला गया और उसके बाद 5 मोटरसाइकिल से ना आया और पूरब की ओर गया और पूरब से फिर आया। यहाँ को लेकर के मारपीट हुई थी ना थी। इससे पहले एक केस में वो लोग को सजा हो चुका था और सजा होने के बाद वो बार बार हम लोग को धमकाया जाता था कि तो उससे अलग रहिए, नहीं तो आप लोग को अथी कर देंगे ना, मारेंगे पीटेंगे। सही सुना आपने। अब इन दबंगों को भी पहचान लीजिए। आरोपी नंबर 1 नाम विजय कुमार, गांव पचपैका, पेशा दबंगई। आरोपी नंबर 2 नाम राकेश कुमार, गांव पचपैका, पेशा दबंगई। आरोपी नंबर 3 नाम मोहम्मद शमशेर, गांव पचपैका, पेशा दबंगई। आरोपी नंबर 4 नाम राधे कुमार, गांव पचपैका, पेशा दबंगई। आरोपी नंबर 5 नाम राजकुमार, गांव पचपैका, पेशा दबंगई। ये जो आरोपी नंबर 5 है, यही है बाकी अपराधियों का मसीहा, जिसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। थाना पर गए तो उनसे पूछे तो वो कहे कि आपका फर्द बयान ना तो नहीं आया है। तो उसके बाद टाउन थाना से हमने रिसीविंग लेके उनको दिखलाया गया तो मुंशी जी बोले कि ठीक है शाम में आप मिलिएगा। और उसके बाद फिर वो लोग 12-14 आदमी आके सामने अथी किया, दौड़ बढ़ा फिर मारपीट के क्रम में। उसके बाद फिर आए। ये लोग जो आप पर हमला किए थे उन्हें किनका संरक्षण मिल रहा है? मिल रहा है एक तो डॉक्टर यहाँ का बगल का है राजकुमार ना, और वही है चंद्रदीप महतो है, तो वो लोग गाइड करता है। उसी पर वो लोग ना ठिका लिए हुए हैं कि हम ये करेंगे। सवाल ये उठता है, क्या पुलिस अपराधियों से मिली है? पुलिस दबंगों से डर रही है? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा? पीड़ित परिवार कब तक खौफ के साए में रहेगा? इस मामले पर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक से जब हमने संपर्क करना चाहा, उन्होंने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त होने की बात बताई। ऐसे में सवाल उठता है कि पीड़ित पक्ष के द्वारा कार्यालयों की चक्कर लगाई जा रही है, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? पुलिस सूत्रों से जो पता चला है, जो फर्द बयान समस्तीपुर सदर अस्पताल में पुलिसकर्मियों के द्वारा लिया गया था, उजियारपुर थाने से वो फर्द बयान गायब है, जो पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में उन पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। गुमला में एक शव नदी से तैरती हुई मिली, जिसमें यह मंजर देखा वो हैरान हो गया। सबके जहन में एक ही सवाल कि कौन है ये शख्स, किसने इसकी हत्या कर दी और क्यों की। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। अज्ञात का शव मिलने से सनसनी। शंख नदी में किसने फेंकी लाश? मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। गुमला जिले के जारी चैनपुर प्रखंड के सीमा के बीचों बीच स्थित शंख नदी से जारी पुलिस ने एक शव बरामद किया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जारी और चैनपुर दोनों थाने को सूचना मिली थी कि शंख नदी में एक शव पड़ा हुआ है। खबर मिलते ही एसडीपीओ चैनपुर सिरिल मरांडी, इंस्पेक्टर अनूप केरकेट्टा, जारी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा, साथ ही चैनपुर थाना प्रभारी अमित चौधरी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। जब मौकाए वारदात पर छानबीन शुरू की गई, तो शुरुआती जांच में नदी के ऊपर बने पुल पर खून के धब्बे दिखे। पास में ही खून के साथ टूटे हुए दांत पड़े मिले। उसके बाद पुलिस ने शव की खोजबीन शुरू की, तो शव नदी में पड़ा मिला, जिसके बाद दोनों थाने की पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। मृतक के माथे पर टांगी से काटने का निशान मिला है, साथ ही चेहरे पर भी कई जख्म दिखे। चैनपुर थाना और
जारी थाना के बीच जो शंख नदी पड़ता है, तो पुल पर एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या हुई है। अभी तक उस व्यक्ति का पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सभी एंगल को देखते हुए छानबीन कर रही है। अज्ञात लाश का पता किया जा रहा है और उसकी जो बेरहमी से हत्या की गई है, उस अपराधी को खोजने का असंभव प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी इस केस में उद्भेदन पुलिस द्वारा किया जाएगा। शव की पहचान नहीं होने पर जारी थाना क्षेत्र के श्रीनगर सिकटा खोई के केहरू मुंडा ने बताया कि यह मेरा बेटा है जो घर से 2 दिन पहले गायब हुआ है। पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि कृष्णा मुंडा जीवित है और वो ईंट के भट्टी में काम कर रहा है। उसके बाद दोनों थाने की पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है और हत्या की वजहों को खंगाल रही है। लेकिन सवाल ये है कि शख्स कौन है, किसने इसकी हत्या की है और क्यों की है, ये पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि चैनपुर एसडीपीओ ने जल्द शिनाख्त का दावा किया है और कहा है कि जल्द ही पुलिस मामले का खुलासा करेगी। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक शव का शिनाख्त कर गुत्थी को सुलझाती है। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश भगत की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मुंगेर में नक्सलियों का अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। रंगदारी मांगने का सिलसिला जोरों पर है और आए दिन पुलिस को खुली चुनौती भी दी जा रही है। आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मुंगेर में बेखौफ हो रहे नक्सली, रंगदारी से दहशत। इन दिनों रंगदारी मांगना एक धंधे की तरह हो गया है और ये अपराधियों के लिए सबसे सीधा रास्ता हो गया है। पैसे की उगाही के लिए अब इस धंधे को नक्सलियों ने अपना लिया है। ताजा मामला मुंगेर के धरहरा के नक्सल प्रभावित इलाके का है, जहां 2 पंचायत के मुखिया से नक्सलियों ने 15 लाख रुपया लेवी की मांगी, जिसके कारण मुखिया और उसके परिजनों में दहशत। हालांकि नक्सलियों का दहशत इतना है कि इस मामले में कोई लिखित शिकायत ना तो थाने में दर्ज की गई और ना ही कोई सामने आ रहे। बावजूद इसके पुलिस इस सूचना पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। हाल के दिनों में नक्सल गतिविधि की सूचना हमें प्राप्त हुई थी और हमें गुप्त सूचना मिली कि कुछ जनप्रतिनिधि को नक्सलियों द्वारा लेवी मांगने की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी हम पुष्टि भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने लगातार छापामारी अभियान चलाया है। इसी क्रम में आज हम लोग छापामारी के लिए गए थे। इसमें जमालपुर अभियान दल की 2 टीम थी, चिता 19 की 1 टीम थी, लरिया थाना प्रभारी भी हमारे साथ थे। वहीं एएसपी अभियान राजकुमार राज के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की गई। लोगों ने सुरक्षा भाव पैदा कर पुलिस के प्रति विश्वास पैदा किया ताकि नक्सलियों के हर गतिविधि की सूचना पुलिस को मिल सके। हमने वहाँ पर सब लोगों में विश्वास, भय का जो माहौल था उसको खत्म करने का काम किया, लोगों में विश्वास पैदा किया पुलिस के प्रति। आने वाले दिनों में जो नक्सली अपने चाहते हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे उनको। ये छापेमारी हमारा बंगलवा, सखौल, जटातरी, गोरैया, न्यू पेसरा आदि पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया, जो काफी घनघोर नक्सल प्रभावित एरिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से नक्सलियों के हौसले और बुलंद है। यही वजह है कि आए दिन लेवी की मांग बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन सब पर लगाम लगा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पति पत्नी के रिश्ते में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है।
कुछ ऐसा ही हुआ भोजपुर में, जहां एक बेवफा पति ने प्रेम प्रसंग में आकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग में पति बना शैतान, बेवफा पति ने पत्नी की ली जान, पत्नी ने विरोध किया तो मार दिया। पति पत्नी के रिश्ते को सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, जिसमें जीवन की खुशियों के लिए रिश्ते को प्यार, विश्वास और समझदारी के धागों से पिरोकर रखना पड़ता है। लेकिन जब इस रिश्ते से विश्वास उठता है तो जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ भोजपुर में, जहां एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। घटना 18 मई की देर रात की बताई जा रही है। खबर मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मूल रूप से बक्सर जिले के डुमराव थाना इलाके के लाखन डिहरा गांव निवासी संध्या की शादी जगदीशपुर के हरिगांव के रहने वाले रोहित कुमार के साथ मई 2016 में हुई थी और मई महीने में ही पति और ससुराल वालों ने उसे मौत की नींद सुला दी। आरोप है कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित करते थे। गला घोटकर उसके पति और ससुर सास में मिलकर मतलब गला दबाकर उसको मार दिया। अच्छा। और ले जाकर रेलवे ट्रैक पर कारी साथ के पास वो ब्रह्म बाबा के स्थान है, वहीं रख के गला रेत दिया। हम लोग ट्रैक पर क्यों फेंका है? क्या कि मतलब कि ट्रेन से कट गई है? अच्छा, साक्ष्य छुपाने के लिए। अच्छा। और बता रहा था कि लड़की घर से भाग गई। हाँ। हम लोग जब खबर पड़ा उसके खुद लड़का का कुछ चाचा देखे हैं तो वो गला दबा कर मारा है। जाके लड़की के मौसा उसी गांव में रहते हैं, उनसे बताए हैं। और वो जब तक उनके मौसा जी अपना ये खोजबीन कर रहे थे तब तक ये अपना लाश लेके ट्रैक पर फेंक दिया। वही घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी पति और उसकी मां को हरिगांव से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल मृतका के ससुर मौके से फरार हो गए। घटना के पीछे आरोपी रोहित का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बताया जा रहा है। मृतका के परिजनों के मुताबिक संध्या के पति का गांव के ही एक महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होता था। मंगलवार को भी दोनों के बीच इसी मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद आरोपी पति रोहित कुमार ने संध्या देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। पहले से कोई विवाद नहीं था, पति पत्नी का क्या मैटर था, लेकिन लड़का से पूछने पर वो बताया कि लीलावती नाम की लड़की से हम दूसरा संबंध है। अच्छा अच्छा। वो स्वीकारा है। हाँ। हम लोग के सामने 2 का गिरफ्तारी हो चुका है, उसका मम्मी का और लड़का का। एक फरार अभी है। एक फरार है, उसका पापा फरार है और उसका छोटा भाई था, वो लड़की के सपोर्ट में रहता था और उसको 2 दिन पहले से उसको पैसा वैसा दे के उसको रिलेशन में मामा यहाँ भेज दिया गया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस फरार ससुर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।